सिद्धि योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, या फिर आपके हिप जॉइंट्स का अलाइनमेंट ठीक नहीं है? आपके शोल्डर्स जॉइंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं आपके हैंड्स, साथ ही साथ आपके जो स्पाइन का पोस्चर है वो ठीक नहीं है, आपके कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, और आप इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आप अपनी इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा इन सारी समस्याओं को दूर करने में, और साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको और भी कई सारे लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्धि योगा के साथ आज के इस अभ्यास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सूर्य यंत्रासन यानी कि आपके कंपास पोज के अभ्यास की तरफ चलते हैं, और उसका अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने आसन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं इस आसन की, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हिप जॉइंट में पेन है, आपको बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको बैक में पेन है, तो आपको इस आसन के अभ्यास को करने से बचना है। साथ ही साथ अगर आपको शोल्डर्स जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, शोल्डर्स जॉइंट्स में पेन है, तो भी आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है। तो अगर आप इस आसन के अभ्यास को करने वाले हैं तो इन कॉन्ट्राइंडिकेशंस का ध्यान रखते हुए ही आपको इस आसन का अभ्यास करना है। अब हम चलते हैं अपने आसन के अभ्यास की ओर। तो आज हम आपको इस आसन के अभ्यास में बताएंगे कि कैसे हम इस आसन को एज अ बिगिनर प्रैक्टिस करेंगे, और साथ ही साथ कैसे हम डिफरेंट प्रॉप्स का यूज करके अपने आसन के अभ्यास को बेहतर बनाएंगे, उसके अलाइनमेंट को बेहतर बनाएंगे, और कैसे आप इस आसन के अभ्यास को स्टेप बाय स्टेप फाइनल पोज तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस आसन के अभ्यास को करने के लिए हमें दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है। तो अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर देना है, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से लेके आना है, पैर के अंगूठों और उंगलियों को तो आप बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रख सकते हैं या फिर अंदर की तरफ स्ट्रेच करके रख सकते हैं। तो इस आसन को शुरू करने के लिए दंडासन की पोजीशन होना अनिवार्य है, क्योंकि आप बैठकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम दंडासन से शुरू करते हैं। तो दंडासन की पोजीशन आपकी सही होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, आपकी बैक का पोस्चर ठीक नहीं है, आपकी बैक इस तरीके से हंच है, तो सबसे पहले आपको अपने दंडासन के पोस्चर को ठीक करना है इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना योगा ब्लैंकेट, इस तरीके का योगा ब्लैंकेट आपको ले लेना है, और उस योगा ब्लैंकेट को आपको फोल्ड करके अपने हिप के नीचे रख लेना है। तो जब आप अपने हिप के नीचे अपने ब्लैंकेट को रख लेंगे तो आप इजीली दंडासन की पोजीशन में सीधे होकर बैठ पाएंगे। तो सबसे जरूरी पोजीशन है दंडासन की इस आसन के अभ्यास के लिए। अगर आप दंडासन का अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ब्लैंकेट का यूज करना है अपने हिप के नीचे, जिससे कि आप सीधे बैठ पाए। तो ये था हमारे अभ्यास का पहला स्टेप। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, हमें अपने बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है और बाएं पैर की एड़ी को अपने पेल्विस के नीचे रखना है। मैं आपको सामने की तरफ से दिखा देता हूं कैसे करेंगे। देखिए, दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके पहले दंडासन, अपने बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कीजिए, बाएं पैर की एड़ी को अपने पेल्विस के नीचे रख लेना है इस तरीके से, दाएं पैर को अपने घुटने से सीधा रखना है। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन है इस आसन की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके नी जॉइंट्स और एंकल जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में इस आसन से हेल्प मिलती है, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है, आपकी स्पाइन के पोस्चर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यह आसन जिन लोगों की बैक इस तरीके से हंच है उनकी स्पाइन को सीधा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कर लेना है, ठीक है। दाएं पैर से अपने घुटने को बैंड करने के बाद आपको अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर के आगे की तरफ रखना है, इस तरीके से। अब बाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर को पकड़ना है। देखिए, बाएं हाथ से आपको अपने दाएं पैर को पकड़ना है और दाएं हाथ को अपने मैट पर प्रेस करके रखिए, राइट हैंड को मैट पर प्रेस करके रखिए और धीरे धीरे आपको ट्राई करना है अपने दाएं पैर के घुटने को सीधा करने का। तो इस तरीके से सीधा नहीं करना है, आपको हल्का सा इस तरीके से अपने शोल्डर को और अपने हिप को, ये देखिए आपका जो हिप रोटेटर है वो रोटेट होगा। आपको यहाँ पर अपने हिप को रोटेट करते हुए इस तरीके से अपने घुटने को सीधा करके स्ट्रेच करना है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप जॉइंट्स बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, तो आप इस तरीके से हाथ से पकड़ के हो सकता है सीधा ना कर पाएँ, तो आप इस तरीके से भी इस आसन के अभ्यास में रोक सकते हैं। और योगा बेल्ट के साथ हम लोग करेंगे, एक और प्रॉप हम लोग ऐड कर रहे हैं अपने आसन के अभ्यास में। तो आपको इस तरीके से योगा बेल्ट को अपने दाएं पैर में यूज़ करना है। बाएं हाथ से पकड़ेंगे, दाएं हाथ को इसी तरीके से नीचे रखेंगे और धीरे धीरे आपको इस तरीके से बेल्ट के साथ थोड़ा इजी रहेगा, आप अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे और घुटने को सीधा भी कर पाएंगे। ध्यान रहे, इस तरीके से बैक को हंच करके नहीं बैठना है, आपको स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना है और इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। आप चाहें तो धीरे धीरे हाथ को बेल्ट के थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पैर के पास और फिर इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। और बैक को हंच नहीं करना है, आपको अपनी स्पाइन को सीधा करना है। लोअर बैक, कमर के निचले भाग से आपको पुश करते हुए अपनी स्पाइन को इस तरीके से सीधा करना है। तो एज अ बिगिनर आपको बेल्ट के साथ और अपने ब्लैंकेट के साथ इस आसन का अभ्यास करना है, जिससे कि आप अपने अलाइनमेंट को ठीक बना सकें। एज अ बिगिनर इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं इस आसन के अगले स्टेप की तरफ। अगर आपका दंडासन का पोस्चर ठीक है बट आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग ब्लैंकेट का यूज नहीं करेंगे। तो आपको ब्लैंकेट का यूज नहीं करना है, आप केवल अपने हैंड का यूज करेंगे और बेल्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अपने बाएं पैर में बेल्ट को यूज कर लीजिए, दाएं पैर में बेल्ट को यूज करना है। बाएं हाथ से आपको बेल्ट को पकड़ना है और इस तरीके से दाएं हाथ को इस तरीके से नीचे रखना है। और आपका जो बैक ऑफ द नी का पार्ट है, आपके जो घुटने के नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट आपको अपने शोल्डर पर रखना है, तभी आप स्ट्रेच कर पाएंगे। इस तरीके से स्ट्रेच नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग वे, गलत तरीका है करने का। तो सबसे पहले आपको अपने घुटने के पीछे वाले भाग को अपने शोल्डर के ऊपर रखना है, फिर धीरे धीरे आप इस तरीके से जो है स्ट्रेच कर सकते हैं अपने पैर को। आपका जो बायां घुटना है वो ऊपर ना उठे, आपको अपने बाएं घुटने को नीचे मैट पर प्रेस करके रखना है, इसको अपने पेल्विस के क्लोज रखना है और धीरे से इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेच करना है। और फिर से ध्यान दीजिए, लोअर बैक से पुश करेंगे, स्पाइन को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा करना है, जिससे कि आपकी जो स्पाइन का पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा। और आपके हिप जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को और आपकी हिप मसल्स को एक अच्छा स्ट्रेच देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ये आसन। तो हमें ये आसन दोनों तरफ से करना होता है। अब दूसरी तरफ से मैं आपको बताऊंगा इस आसन का फाइनल अभ्यास हम लोग कैसे करेंगे विदाउट बेल्ट। तो स्टार्टिंग में आपको बोल्स्टर के साथ और बेल्ट के साथ करना है, फिर धीरे धीरे जैसे आपका पोस्चर ठीक होता है आप केवल बेल्ट का यूज कीजिए। और जब धीरे धीरे कुछ दिनों तक आप इस आसन का अभ्यास बेल्ट के साथ और ब्लैंकेट के साथ करते हैं, तो आपका जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होते हैं, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी स्पाइन का पोस्चर इंप्रूव होता है और आप लोग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा पाते हैं। अब दूसरी तरफ से किस तरीके से करना है, सेम, बस अपने लेग्स की पोजीशन चेंज कर देनी है। आपको बाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करके अपने पेल्विस के नीचे रखना है और दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड कर लीजिए। अब अपने दाएं हाथ से अपने बाएं पैर को और अपने बाएं हाथ को इस तरीके से लेके आइए नीचे, हथेली को नीचे रख देना है और साथ ही साथ अपने घुटने के पीछे वाले पार्ट को, अपने घुटने के पीछे वाले पार्ट को अपने शोल्डर पर रख लेना है, ठीक है। तो धीरे से घुटने के पीछे वाले पार्ट को अपने शोल्डर के ऊपर रख लीजिए, अपने बाएं हाथ को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे देखिए हिप को रोटेट करते हुए आपको अपने घुटने को सीधा करना है, ठीक है। और कोई भी एक तरफ इस तरीके से नहीं जाएगा, आपको क्या करना है, ना ही आपको अपने बाएं हाथ के एल्बो को बैंड करना है, अपने बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है, दाएं हाथ से
प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए, श्वास अंदर श्वास बाहर, धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करते रहेंगे, लोअर बैक से पुश करते रहेंगे। तो आप स्ट्रेच को फील कर पा रहे होंगे, आपकी हिप में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में, बैक ऑफ द नी मसल्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आता है। वापस आने के लिए धीरे धीरे रिवर्स ऑर्डर में अपने घुटने को बैंड करके धीरे से नीचे रख दीजिए। तो स्टार्टिंग में इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास शुरू करना है और एज अ बिगिनर ही आप इस आसन का अभ्यास शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप इस आसन के फाइनल पोज में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रखिए आप सभी लोग कि एज अ बिगिनर आपको प्रॉप्स के साथ ही स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है आप प्रॉप्स को हटाते चलिए और आप जल्दी ही फाइनल पोज में पहुंच जाएंगे। तो स्टेप्स मस्ट हैं, आपको हर स्टेप को फॉलो करना है, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है अपने कंपास पोज के अभ्यास के लिए। और ये आसन आपको बहुत सारे बेनिफिट देता है, स्पेशली आपके हिप्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको लेग स्प्लिट पोज करना है, आपको स्टैंडिंग स्प्लिट करनी है, नटराज आसन करना है आपको, तो उन आसनों के लिए ये एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोगों को इस आसन का अभ्यास अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे इस सारी जानकारी के साथ। तो आप लोग करिए अपने कंपास पोज सूर्य यंत्र आसन का अभ्यास। हम मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए आसन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।